देखते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, प्रिंसिपल लगातार बढ़ता है एट द रेट ऑफ R% से, तो पर ईयर फाइंड करना है वैल्यू R यानी कि रेट फाइंड करनी है। इफ़ द ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर, 10 ईयर में रुपीज़ डबल हो जाते हैं और काय डबल हो जाते हैं इट्स सेल्फ इन 10 ईयर, और log 2 की वैल्यू दी है 6931। तो देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ना होगा। प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, तो फाइंड करनी है R की वैल्यू इफ़ ₹100 डबल इट्स सेल्फ इन 10 ईयर। तो इनिशियली का मतलब हुआ जब टाइम एट t, जब टाइम 0 होगा यानी कि शुरुआत का टाइम 0 है तो प्रिंसिपल हो गया P = 100, और जब टाइम एट t = 10 ईयर होगा तो प्रिंसिपल हो जाता है डबल 200। ये कंडीशन आपको दी गई है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं जो रेट दिया है वो क्या चेंज दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। R% का मतलब हो गया R/100 हो किसका, प्रिंसिपल का। तो इसे हम लिख सकते हैं dP/dt = PR/100। ये आपकी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। बस यहाँ तक का काम रहता है, बकाया आप कर चुके हो, वही काम करना है आपको। वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा dP/P = dt, R/100, और ये हो जाएगा dt। ये कांस्टेंट है R यहाँ पर। अब इंटीग्रेट करेंगे हम तो इसको ले लिया बाहर, तो dP/P का हो जाएगा log P = R/100, और ये हो जाएगा t log dt का t, तो RT/100। ये हम दे दिए इसको इक्वेशन नंबर 1। तो कांस्टेंट C भी पुट कर लो यहाँ पर। तो अब C की वैल्यू के लिए हम कंडीशन का यूज करते हैं t = 0 P = 100, पुटिंग t = 0 P = 100 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे log P यानी कि log 100 हो जाएगा इक्वल टू R/100 इंटू टी की जगह 0 + C, तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि C की वैल्यू आ गई log 100। C की जगह हम log 100 पुट करते हैं। अब इक्वेशन नंबर ये 1 जो थी हमारी, यानी कि log P = ये मॉडिफाइड फॉर्म होगा इसका, log P = R/100t प्लस C की वैल्यू आई है log 100। अब हमें पुट करना है, पुटिंग इसको हम इक्वेशन 2 दे दें। सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे, पुटिंग t = कहाँ गया, क्या फाइंड करना था हमें, इसमें देखना है हमें in a bank principal increase continuously at the rate of R% per year, find the value of R if 100 double itself in 10 years। तो हमें ये यूज करना है यहाँ पर t = 10 और P = पुटिंग t = 10 और P = 200
इन इक्वेशन 2। तो इससे हमारा थर्ड कांस्टेंट आर फाइंड होगा। तो ये देखते हैं हम, log p यानी कि log 200 इक्वल टू r/100 इंटू टी की जगह 10 प्लस log 100। तो इसको माइनस कर दें, राइट से लेफ्ट में ले आएँ, तो log 200 माइनस log 100 इक्वल टू r/10। तो ये आ जाएगा log 200 log m माइनस log n, तो log m/n इक्वल टू r/10। तो ये आ गया 2। अब log 2 की वैल्यू आप 0.3010 मत रख देना, क्योंकि वो होती है log 10 पर। यहाँ log e में सारे चल रहे हैं और आपको वैल्यू शायद दी गई है इसमें log e2 इक्वल टू 0.6931। तो 0.6931 इक्वल टू r/10। तो r आ जाएगा आपका 6.931। ये आ गई आपकी रेट। तो यहाँ केवल आपको कंडीशन देखनी होती है, कंडीशन के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लानी होती है। फिर वही काम है जो पहले आप करते आए हैं, कांस्टेंट को रिमूव करना होता है। दो कांस्टेंट होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन है। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग, वही कंडीशन है, इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%। उसमें r% से इंक्रीजिंग दी गई थी, इसमें 5% है। तो हम यहाँ लिख सकेंगे dp/dt इक्वल टू, वहाँ हमने लिखा था PR/100, तो यहाँ p इंटू 5/100% है, तो पर 100 हो गया ये। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो ये आ गया dp/dt इक्वल टू p/20। ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, बस यही फाइंड करनी होती है। अब आगे प्रोसेस वही है, dp/p वेरिएबल सेपरेट कर लिए इक्वल टू 1/20 dt। यहाँ हम कर सकते हैं इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू 1/20 t प्लस c। और ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसे। अब यहाँ देखो कंडीशन दी गई है कि एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। डिपॉजिटेड दिस बैंक यानी कि जो डिपॉजिट किया जाएगा वो इनिशियल टाइम में किया जाएगा, यानी कि t इक्वल टू, ये हमें एज्यूम करना है 0 होगा। t इक्वल टू 0, p इक्वल टू होगा 1000। आपसे पूछा है t इक्वल टू 10 पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो log p, ये हमने कंडीशन देखी, जब t इक्वल टू 0 पर p 1000 है और t इक्वल टू 10 पर p फाइंड करना है। ये कंडीशन हम यूज करेंगे c की वैल्यू रिमूव करने में। तो log p, यहाँ सॉरी log कांस्टेंट log में ले लो इसको हम राइट से लेफ्ट में लाते हैं। तो log p माइनस log c इक्वल टू t/20। तो log, यहाँ लॉगरिथमिक यूज करेंगे, log p/c होगा इक्वल टू t/20। तो log हटाएंगे तो ये e से ऊपर रेज कर देगा, यानी कि p/c इक्वल टू हो जाएगा e⁻t/20। या p इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से c e⁻t/20। ये इक्वेशन दे दें हम 2। अब इसमें पुट करते हैं, पुटिंग c की वैल्यू फाइंड करने के लिए t इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 1000। तो 1000 इक्वल टू हो जाएगा c
ई टी की जगह हम यूज करेंगे 0/20 यानी कि 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 यानी कि सी की वैल्यू आ गई 1000। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा 1000 e⁻T/20। अब T की जगह हमें पुट करना है 10, तो P इक्वल टू 1000 e⁻10/20 इक्वल टू 1000 इंटू e⁻1/2 यानी कि 0.5। इसकी वैल्यू आपको दी गई है, तो 1000 इंटू e⁻0.5 की वैल्यू आपको दी गई है 1.648। तो ये P आपका आ गया 1648। दैट इज योर आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, यानी कि इनिशियल पोजीशन पर वही है, सबकी कंडीशन दी गई। एट T इक्वल टू 0 बैक्टीरिया को हम B से डिनोट करते हैं, ये है 1 लाख। बैक्टीरिया 1 लाख। द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर। तो 2 आवर में एट T इक्वल टू 2 आवर में ये हो जाएंगे B, यानी कि 1 लाख प्लस 10% यानी कि 10 इंटू 1/100 ऑफ 1 लाख। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये 10,000 हो गए। तो B इक्वल टू आ गया यहाँ पर 1 1,10,000 ये बैक्टीरिया होंगे एट T इक्वल टू 2 आवर पर इंक्रीज होकर के। आपको फाइंड करना है बैक्टीरिया कब हो जाएंगे ये 2 लाख। ये टाइम फाइंड करना है, तो हमें T फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है बैक्टीरिया द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये दिया है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी कि ये हुआ dV/dt रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट यानी कि B के। तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो dV/dt इक्वल टू हमने कांस्टेंट ले लिया K, कोई भी ले सकते हो आप। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो dV/B इक्वल टू K dt इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा dV log B इक्वल टू KT प्लस आप इधर चाहो तो C कर सकते हो या log में ले लो जैसा चाहो। वैसे log में लिया करो, जब log में वैल्यू रहे तो log C हो गया। इसको राइट से लेफ्ट में लाओ तो log B माइनस log C इक्वल टू KT। तो लॉगरिथमिक यूज करोगे तो log B माइनस log C log B/C इक्वल टू KT। तो B/C अगर फाइंड करोगे तो चाहे तो समझ लो एंटी लॉग ले रहा है या E इसको आगे बढ़ा देता है, या वैल्यू यहीं से फाइंड कर सकते हो आप। जो वैल्यू दी कंडीशन दी गई है ये
एट टी इक्वल टू 0 पुट इन, इसको नेम दे देते इक्वेशन नंबर 1। सी की वैल्यू फाइंड होगी इससे, पुट इन टी इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1 लाख इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में log b अपॉन सी, log 1 लाख अपॉन सी इक्वल टू के टी, के इंटू 0, तो ये आ गया आपका log 1 लाख अपॉन सी इक्वल टू वैल्यू होगी इसकी 0। अब थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा, 0 को हम log 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 इधर भी log है इधर भी, दोनों के log कैंसिल हो गए, यानी कि 1 लाख सी इक्वल टू आ जाएगा 1 लाख, और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यानी कि log b अपॉन सी की जगह 1 लाख इक्वल टू के टी, हमें फाइंड करना था टी, b इक्वल टू 2 लाख पर, अब यहाँ b की जगह पुट या पुटिंग b इक्वल टू 2 लाख, अभी 2 लाख पुट करने से काम नहीं चलेगा, हमें रखना पड़ेगा ये, जिससे के फाइंड होगा हमारा b इक्वल टू 1,10,000, 1,10,000 और t इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा log 2 लाख अपॉन 1 लाख इक्वल टू के इंटू 2 के, यानी कि ये 2 हो गया log 2, ये वैल्यू आ गई आपकी log 2 इक्वल टू 2 के। अब log 2 की वैल्यू आपको दी गई है शायद, ये हमने वैल्यू यहाँ पर 2 लाख यूज कर लिए, 2 लाख नहीं कर पाएंगे, 11,000 ये यूज करेंगे तो 11/10 हो जाएगी, log 11/10 इक्वल टू ये आएगा आपका log 11/10 इक्वल टू 2 के, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, के की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और के इक्वल टू हो गया 1/2 log 11/10, तो पुट करते हैं इसी में, वैन b इक्वल टू, अब 2 लाख यूज करेंगे b को, 2 लाख और k इक्वल टू 1/2 log 11/10, तो ये यूज करना है हमें यहाँ पर log 2 लाख अपॉन 1 लाख इक्वल टू के की जगह यूज कर लेना है 1/2 log 11/10 इंटू टी तो हमें फाइंड करना है यहाँ, तो ये हो गया, ये आ गए आपके 2 log 2 इक्वल टू 1/2 log 11, अब देखो इसमें ज़्यादा वैल्यू आप फाइंड कर नहीं पाओगे, 11/10 इंटू टी, तो आपको कुछ करना होगा इस तरह से, इसमें हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, मान लो इसी को हमने अरेंज कर लिया, अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गया,
आंसर आपका आ चुका है log 2 इक्वल टू 1/2। ये है log 2 इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। तो टी को लेफ्ट में भेज, 2 को भेज दो तो 2 log t, 2 log 2, और इसे नीचे आना पड़ेगा log 11/10, और ये आ गया आपका टाइम t। t इक्वल टू 2 log 2 अपॉन, अब अगर आप 2 की वैल्यू पुट भी कर दोगे तो 11/10 की वैल्यू नहीं आएगी, आप ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे, मार्क मिलेंगे मैक्सिमम आपको। नोट इट। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है। 23rd क्वेश्चन है dy/dx इक्वल टू e⁻x प्लस वाई। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। देखो dy/dx इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं e⁻x इंटू e⁻y। वेरिएबल सेपरेट कर लें तो dy/e⁻y इक्वल टू e⁻x dx। इसको ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि e⁻−y dy इक्वल टू e⁻x dx। इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा e⁻−y का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आएगा और रहेगा वही -e⁻−y इक्वल टू e⁻x प्लस c। तो e⁻y को ले जाएं राइट में तो ये हो जाएगा e⁻x। इसे मान लो हम c1 किए देते, अभी चेंज करना पड़ेगा e⁻x प्लस e⁻−y इक्वल टू -c1, और e⁻x प्लस e⁻−y इसे हम रिप्लेस कर देते हैं c से। तो देखना आपका ऑप्शन इसमें शायद है e⁻x प्लस e⁻−y इक्वल टू c। ऑप्शन ए मिलता है हमें जो राइट होगा। थैंक यू। नोट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।